पंडित गंगाराम और 3 ज्ञानी मूर्ख। भरतपुर गांव था बड़ा सीधा सादा, जहां रहते थे पंडित गंगाराम, जिनकी कुंडली इतनी सटीक होती कि खुद ग्रह नक्षत्र भी उनके आगे लाइन में लग जाए। घर में जानकी देवी थी, गुस्से में कम पर अक्ल में बहुत तेज। एक दिन पंडित जी परोस परोस कर अचार खा रहे थे, तभी जानकी देवी बोली, सुनिए जी, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, ये विद्या बिना गुरुकुल के कहाँ सीखेंगे? कल को कहीं ग्रह नक्षत्र की जगह गड्ढे न गिनते रहें। पंडित जी को बात जम गई। अगले ही दिन चारों बच्चों को गुरुकुल भेज दिया। वहां से निकले तो सब बन गए सुपर ज्योतिषी, भविष्य बताने में इतने माहिर कि पड़ोसी की सास के भी अगले झगड़े की भविष्यवाणी कर दे। राजा का न्योता और घमंड का सुरूर बात दूर दूर तक पहुंची। राजा उदयभान सिंह ने न्योता भेजा, इन चमत्कारी बालकों को दरबार में बुलाओ। चारों भाई उछल पड़े। वाह, अब तो राजा भी फैन बनेगा, हस्तरेखा दिखाएंगे, कुंडली उल्टी कर देंगे। दरबार जाते वक्त रास्ते में दिखा मरा हुआ शेर। सबसे बड़े भाई की आंखों में चमक। सोचो भाइयों, इसे जिंदा करके उस पर बैठकर जाएंगे, राजा के तो होश उड़ जाएंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, मैं खून मांस भर दूंगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं। तीसरे ने कहा, मैं तंत्र विद्या से इसे ऑन कर दूंगा, पुराने मोबाइल की तरह। छोटा भाई डरते डरते बोला, पागल हो क्या? शेर जिंदा हुआ तो हमें ही खा जाएगा। तीनों बोले, अरे डरपोक, हमारा ज्ञान इतना भी कमजोर नहीं, कंट्रोल कर लेंगे। छोटा भाई बोला, ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, ऊपर से रील बना लूंगा, कम से कम लाइक्स तो आएंगे। पर एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही तंत्र मंत्र चला, शेर उठा और इतनी जोर की दहाड़ मारी कि पेड़ पर चढ़ा भाई भी कांप गया। शेर ने तीनों भाइयों को ऐसे खा डाला जैसे कोई गर्मा गरम समोसे खा रहा हो। छोटा भाई ऊपर से देखता रह गया, रो पड़ा। मैंने कहा था, पर ज्ञान के घमंड में सब बहरे हो गए थे। छोटा भाई किसी तरह घर लौटा, सब बताया। माँ बाप गम से बेहाल होकर चल बसे। गांव में शोक की लहर फैल गई और सब कहते रहे, विद्या अच्छी है पर घमंड उसे विनाश में बदल देता है। मजेदार सीख सीरियस भी, ज्ञान में नमक जितना घमंड ठीक है, ज्यादा होगा तो जहर बन जाएगा। शेर शेर ही रहता है, चाहे मंत्र से जगाओ या प्यार से बुलाओ। विवेक और समझ हर विद्या से ऊपर है, वरना वही ज्ञान आपको खा जाएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।